परमेश्वर के नाम की महिमा हो। हम कुछ हफ्तों से प्रकाशित वाक्य से हम मनन करते आ रहे हैं। आज हमारा 7वां क्लास है। प्रेज़ द लॉर्ड। पिछले 3 क्लास में, आज को मिलाकर 4 क्लास में हम कलीसिया के बारे में हम मनन करते आ रहे हैं। पहले इफिसुस कलीसिया के बारे में हमने देखा, उसके बाद स्मुरना कलीसिया के बारे में हमने देखा, पिछले हफ्ते परगमन कलीसिया के बारे में हमने देखा। आज हम देखेंगे तुआतीरा कलीसिया का। तुआतीरा कलीसिया को प्रभु यीशु मसीह के द्वारा दिया गया जो संदेश वो क्या है हम देखेंगे। हम इस बात को हम समझ रहा है इफिसुस कलीसिया से लेकर जब एक एक कलीसिया के बारे में जब हम पढ़कर आ रहा है, परमेश्वर को उपस्थिति से या आत्मीयता से लोग पीछे हटते जा रहा है। कलीसिया में अलग अलग प्रकार की गलत शिक्षा आ रहा है और लोग परमेश्वर से अलग होकर दुनियादारी बातों के साथ समझौता करते हुए कलीसिया को एक धर्म के रूप में मानते हुए धर्म की बातों को बनाते हुए आगे बढ़ने वाली एक बात को इन दिनों में और इन क्लासों में हम देखते हैं। तुआतीरा कलीसिया के बारे में हम देखने से पहले उस भाग को हम पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य के पुस्तक उसका 2 अध्याय का 18वां आयत से लेकर 29वां आयत तक पहले हम पढ़ेंगे। थुआतीरा की कलीसिया के दूत को ये लिख, परमेश्वर का पुत्र जिसकी आंखें आग की ज्वाला के समान और जिसके पांव उत्तम पीतल के समान है, वह ये कहता है कि मैं तेरे कामों, तेरे प्रेम और विश्वास और सेवा और धीरज को जानता हूँ, और यह भी कि तेरे पिछले काम पहले से बढ़कर है। पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तू उस स्त्री इजबेल को रहने देता है जो अपने आप को भविष्यद्वक्तिन कहती है और मेरे दासों को व्यभिचार करने और मूर्तियों के आगे चढ़ाई गई वस्तुएं खाना सिखलाकर भरमाती है। मैंने उसको मन फिराने के लिए अवसर दिया, पर वे अपने व्यभिचार के मन फिराना नहीं चाहती। देख, मैं उसे रोगशैया पर डालता हूँ, और जो उसके साथ व्यभिचार करते हैं, यदि वे भी उसके से कामों में मन ना फिराएंगे, तो मैं उन्हें बड़े क्लेश में डालूंगा। मैं उसके बच्चों को मार डालूंगा। तब सब कलीसियाएं जान लेंगी कि हृदय और मन का परखने वाला मैं ही हूँ, और मैं तुम में से हर एक को उसके कामों के अनुसार बदला दूंगा। पर तुम थुआतीरा के बाकी लोगों से जितने इस शिक्षा को नहीं मानते और उन बातों को जिन्हें शैतान की गहरी बातें कहते हैं नहीं जानते, यह कहता हूँ कि मैं तुम पर और बोझ ना डालूंगा। पर हाँ, जो तुम्हारे पास है उसको मेरे आने तक थामे रहो। जो जय पाए और मेरे कामों के अनुसार अंत तक करता रहे, मैं उसे जाति जाति के लोगों पर अधिकार दूंगा, और वह लोग लोहे का राजदंड लिए हुए उन पर राज्य करेगा। जिस प्रकार कुम्हार की मिट्टी के बर्तन चकनाचूर हो जाते हैं, मैंने भी ऐसा ही अधिकार अपने पिता से पाया है, और मैं उसे भोर का तारा दूंगा। जिसके कान हो वे सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तुआतीरा कलीसिया। तुआतीरा कलीसिया। तुआतीरा एक छोटा सा शहर था। हम पिछले 3 कलीसियाओं को देखा, इफिसुस कलीसिया, स्मुरना कलीसिया और परगमन कलीसिया। ये तीनों कलीसिया बड़ा शहर में था, लेकिन अभी से जो बाकी 4 कलीसियाओं के बारे में हम वर्णन करने जा रहे हैं, ये चारों कलीसिया रूरल एरिया में था। छोटा छोटा शहर में, छोटा छोटा टाउन में रहने वाला कलीसिया है। आगे की जो 4 कलीसिया, तुआतीरा कलीसिया भी ऐसे छोटा सा टाउन में था या शहर में था। लगभग 40 मील परगमन से दूरी में रहता था ये कलीसिया। एक बात, यह शहर बहुत छोटा था, लेकिन इस कलीसिया के लिए जो संदेश है, सबसे बड़ा संदेश इस कलीसिया के लिए दिया है। लगभग 11 आयत इस कलीसिया के लिए प्रभु यीशु मसीह ने दिया है। बाकी जितने कलीसिया के बारे में हम देखते हैं,
बाकी किसी कलीसिया को भी इतना बड़ा एक संदेश नहीं दिया है। उसके कारण क्या है, हम आगे पढ़ने से, आगे देखने से हमें समझ में आता है। तुआतीरा में किस प्रकार एक कलीसिया का स्थापना हुआ उसके बारे में भी हम आगे देखेंगे। तुआतीरा एक ऐसा छोटा शहर था जहां पे पर्पल डाई का प्रोडक्शन होता था और उत्पन्न करता था पर्पल डाई। ये एक हमारा आज के भाषा में कहने से कंटोनमेंट एरिया था। रोमी साम्राज्य का मिलिट्री सेंटर था तुआतीरा। इसलिए काफी बार जब अलग देश के लोग रोमी लोगों के साथ युद्ध करता था, इस शहर में काफी युद्ध होता था। काफी बार इस शहर या तुआतीरा शहर अटैक के कारण पूरा नष्ट हो जाता था और फिर से लोग उसको बनाता था। इस तुआतीरा जगह में काफी अलग अलग स्किल्ड लोग अलग अलग काम करने वाले लोग लगते थे। उसमें से एक लोग था जो पर्पल डाई मतलब जो कपड़े में जो कलर डालते हैं, उस कलर बनाने वाला एक सेंटर था तुआतीरा। आप शायद उसके बारे में जब हम कहते हैं, एक व्यक्ति का नाम आपका मन में आता होगा। प्रेरितों का पुस्तक 16वां अध्याय का 14 पद में, प्रेरितों का पुस्तक 16वां अध्याय का 14 पद में एक स्त्री के बारे में हम देखते हैं। उसका नाम है लुदिया। प्रेरित पौलुस का दूसरी मिशनरी यात्रा में पहली बार सुसमाचार यूरोप में पहुंचा। यूरोप का एक सिटी था, शहर था फिलिपी में जब रहने के समय में शाबत के दिन वे बाहर आराधना करने के लिए गया। जब वे आराधना करता था, एक नदी के किनारे में बैठकर आराधना करता था, वहां पे एक स्त्री, लुदिया नामक एक स्त्री, वो विश्वासी थी, वो वचन सुन रही थी। उन्होंने इस पौलुस को या स्त्री इस पौलुस और उनके साथी लोगों को अपना घर में लेकर गया। वो तुआतीरा जगह से थी। वहां पे लिखा है, पढ़िए उसको उस पद। लुदिया नामक थुआतीरा नगर की बैंजनी कपड़े बेचने वाली एक भक्त स्त्री सुन रही थी। प्रभु ने उसका मन खोला कि वह पौलुस की बातों पर चित्त लगाए। जब उसने अपने घराने समेत बपतिस्मा लिया तो उसने हमसे विनती की, यदि तुम मुझे प्रभु की विश्वसनीय। काफी लोग ये विश्वास करते हैं लुदिया फिलिपी में ये बेचनी कपड़े बेचने के लिए आई थी। वो शायद उद्धार पाकर वापस तुआतीरा में जाकर एक कलीसिया को स्थापना किया। बेगैनी कपड़ा बेचने वाली ये स्त्री। इस बात को हम समझना है। काफी बार हम सोचते हैं सुसमाचार सिर्फ कुछ लोगों तक पहुंचना है या सिर्फ कुछ लोगों को सुसमाचार सुनाना है। कौन ये तुआतीरा कलीसिया को स्थापना की, इस बात को हमें नहीं मालूम है, लेकिन अधिकतर लोग विश्वास करते हैं तुआतीरा से सबसे पहले विश्वास में आया हुआ व्यक्ति या यूरोप में सबसे पहले विश्वास में आया हुआ व्यक्ति एक स्त्री, लुदिया नामक एक स्त्री है। शायद ये स्त्री फिलिपी से वापस जब अपना देश में गया, अपने शहर में गया, वहां पे सुसमाचार दूसरों को सुनाया, उसी के द्वारा ये कलीसिया वहां पे स्थापित हुआ। मेरा कहने का मतलब, हमारा जिम्मेदारी है सुसमाचार सुनाना। परमेश्वर किसके द्वारा कैसे कार्य करता है हम ये सोच भी नहीं सकते हैं। परमेश्वर किसी व्यक्ति के द्वारा कलीसिया का स्थापना कर सकता है। इसलिए हमारा जिम्मेदारी हमेशा सुसमाचार सुनाना। वो चाहे स्त्री हो, बच्चे हो, लड़के हो, लड़की हो, बुजुर्ग लोग हो, सब तक सुसमाचार पहुंचाना ये हमारा काम है। प्रेज़ द लॉर्ड। तुआतीरा में शायद उसी प्रकार वो कलीसिया का स्थापना हुआ होगा, हमें नहीं मालूम है। पौलुस कभी भी इस सिटी में विजिट किया कर बाइबल में नहीं लिखा है। पॉल नेवर विजिटेड दिस सिटी। अलेक्जेंडर द ग्रेट, हम जानते हैं, सिकंदर महान मैसेडोनिया का एक कॉलोनी बनाया था, इसलिए वहां पे काफी बार युद्ध होता था। आर्मी सेंटर
वहां पे इसलिए होता था। यहाँ का मेन वर्शिप, मेन आराधना अपोलो देवता का आराधना होता था। एक अपोलो का एक बहुत बड़ा स्टैचू या आइडल तुएतेरे में था। अपोलो सन गॉड मतलब सूर्य देव माना जाता था, सूर्य देव। जब हम आगे पढ़ते हैं, इसलिए यीशु मसीह दूसरा अध्याय का 18वां पद में इस प्रकार कहते हैं, पढ़िए दूसरा अध्याय का 18वां पद पढ़िए। थुआतीरा की कलीसिया के दूत को यह लिख, परमेश्वर का पुत्र जिसकी आंखें, परमेश्वर का पुत्र अपोलो सूर्य देवता, सन ऑफ गॉड मतलब सन का मतलब सूर्य, SUN, लेकिन यहां पे यीशु मसीह कहते हैं मैं सन ऑफ गॉड, SON, सन ऑफ गॉड, परमेश्वर का पुत्र, परमेश्वर का पुत्र। काफी बार जो यीशु मसीह का हर एक शब्द का अर्थ होता है, हर एक बात कहने में एक अर्थ होता है। यहाँ यीशु मसीह कहते हैं ये अपोलो का, सूर्य देव का एक शहर है जो तुएतेरा, लेकिन मैं परमेश्वर का पुत्र हूं, मैं आई एम द सन ऑफ गॉड, परमेश्वर का पुत्र हूं। यहाँ पे जैसे यीशु मसीह हर एक कलीसिया को अपने आप को जो इंट्रोड्यूस करते हैं, उसी प्रकार यहाँ पे भी इंट्रोड्यूस करते हैं। मैंने आपको काफी बार बोला, ये 5 बातें हर एक संदेश में हम देखते हैं। जो संदेश देने वाला का बारे में जो छोटा सा इंट्रोडक्शन, उसके बाद कलीसिया के अच्छे बातों के बारे में एक विवरण, उसके बाद कलीसिया के नेगेटिव को, कंप्लेंट के बारे में, उसके बाद मन फिराने के बारे में, उसके बाद मन फिरा वो व्यक्ति को परमेश्वर ने क्या प्रतिफल देगा। इस प्रकार के एक सिस्टमाइज संदेश हर एक कलीसिया को प्रभु यीशु मसीह देते हैं। अब यीशु मसीह इस प्रकार कहते हैं, उनका पॉजिटिव बातों को कहने से पहले अपने आप को इस प्रकार कहते हैं। पढ़िए 18वां आयत को पढ़िए। थुआतीरा की कलीसिया के दूत को यह लिख, परमेश्वर का पुत्र जिसकी आंखें आग के ज्वाला के समान और जिसके पांव उत्तम पीतल के समान है, वह यह कहता है कि मैं तेरे कामों, तेरे प्रेम और विश्वास और सेवा, बस यहाँ इस प्रकार लिखा है, परमेश्वर का पुत्र जिसकी आंखें आग की ज्वाला के समान। हम यीशु मसीह का आंख के बारे में पहला अध्याय में हमें देखा है। उसका मतलब है उसके आंखों के सामने कुछ भी छुपा नहीं है, उसके आंखों के सामने कुछ भी छुपा नहीं है। इस प्रकार का है, उसका आंखें आग की ज्वाला के समान। आग को एक विशेषता है, क्या मालूम है? मालूम है आपको आग का विशेषता क्या है? हमारे पृथ्वी में पंचभूत कहते हैं, वायु और अलग अलग प्रकार की बात है, पानी और ऐसे काफी बात होते हैं, पंचभूत कहते हैं। उसमें सबसे श्रेष्ठ है आग, उसमें सबसे श्रेष्ठ बात है आग। आग को एक विशेषता है, क्या मालूम है? आग कभी अशुद्ध नहीं होता है, सारे अशुद्धता को वो भस्म कर देता है, लेकिन खुद अशुद्ध नहीं होता है। पानी अशुद्ध होता है, वायु अशुद्ध होता है, बाकी सारे बात अशुद्ध होता है, लेकिन आग कभी अशुद्ध नहीं होता है। आग हर एक बातों को, हर एक अशुद्धता को भस्म कर देता है। अभी यीशु मसीह कहते हैं आग के समान आंख या ज्वाला के समान, उसका आग की ज्वाला के समान है, उसके सामने कुछ भी छुपा नहीं है। मैंने पहले से आपको बोला, इफिसुस कलीसिया को जब परमेश्वर यीशु मसीह कहते हैं मैं तुमको जानता हूं, तुम्हारे बीच से मैं चलता हूं, हर एक बात को जानने वाले एक परमेश्वर के उपस्थिति में है। हम सब कलीसिया के हर एक बातों को प्रभु यीशु मसीह जानते हैं। और लिखा है जिसके पांव उत्तम पीतल के समान है, पहले अध्याय में भी इस बात लिखा है। वो उत्तम पीतल यीशु मसीह का न्याय को दिखाते हैं, या परमेश्वर न्याय करने वाला है इस बात को दिखाते हैं। और कहते हैं मैं तेरे कामों, तेरे प्रेम और विश्वास और सेवा और धीरज को जानता हूं, यह भी कि तेरे पिछले काम पगले से बढ़कर हैं। वहां पे उस कलीसिया के बारे में कुछ बातें कहते हैं।
क्या है? मैं तेरे कामों के बारे में जानता हूं, विश्वास के बारे में जानता हूं, तेरे धीरज के बारे में जानता हूं, सेवा के बारे में जानता हूं, और तेरा अभी का काम पहले का काम से भी बढ़कर है, इस बात को भी मैं जानता हूं। एक और बात मैं यहां पे कहना चाहता हूं, जो परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह खुद को परमेश्वर का पुत्र है कर कहीं बाइबल में नहीं लिखा है। इसके अलावा यीशु मसीह कहीं नहीं बताया है मैं परमेश्वर का पुत्र हूं करके। बाकी सारे जगह में वो हमेशा कहते हैं मनुष्य का पुत्र इसलिए आया, मनुष्य का पुत्र इसलिए आया। सिर्फ यहां पे इस शब्द इस्तेमाल किया है परमेश्वर का पुत्र, परमेश्वर का पुत्र। उसका मतलब जब यीशु मसीह इस दुनिया में आया, उसका आंग ज्वाला के समान नहीं था, उसका पाँव पीतल के समान नहीं था। वो इस दुनिया में एक मनुष्य के रूप धारण लेकर आया, अपने आप को काल्वरी क्रूस पर देने के लिए, हमारे पापों के लिए काल्वरी क्रूस पर बलि होने के लिए इस पृथ्वी में नम्रता के साथ और इस दुनिया में आए, एक मनुष्य के रूप धारण लेकर जिए। लेकिन अभी जो आने वाला है परमेश्वर का पुत्र के रूप में, वो आग की जाले के समान, पाव पीतल के समान एक परमेश्वर जो सबको देखने वाला, सब कुछ देखने वाला, न्याय करने वाला परमेश्वर होकर आने वाला है, न्याय करने वाला परमेश्वर होकर आने वाला है। ये यहां पे कहते हैं, वो कहते हैं मैं तेरे कामों को जानता हूं, कामों को जानता हूं। यहाँ पर जो ग्रीक शब्द इस्तेमाल किया है एर्गा, एर्गा जो शब्द का मतलब है लेबर्स ऑफ लव, जो काम प्रेम के साथ जो काम करते हैं उसके यहां पे कहते हैं प्रेम के साथ जो काम। क्या हम विश्वास के द्वारा हम उद्धार पाए हैं, विश्वास के द्वारा हम उद्धार पाए हैं, तो हम काम करने की जरूरत क्या है? काफी बार हम सोचते हैं अनुग्रह के विपरीत और ऑपोजिट है, या विश्वास का ऑपोजिट है काम। ऐसा नहीं है। बाइबल हमें स्पष्ट रूप में बताते हैं हमारा उद्धार का काम हमारे जीवन के द्वारा प्रकट होना है। अगर एक व्यक्ति के जीवन में काम नहीं है, सिर्फ विश्वास है, तो बाइबल कहते हैं उसका विश्वास निर्जीव है या मरे हुए विश्वास है। मतलब हमारा अंदर का विश्वास कामों के द्वारा प्रकट होना जरूरी है। दूसरों के बीच में हमारे विश्वास को, हमारे उद्धार को कामों के द्वारा हम प्रकट करना बहुत जरूरी है। इसलिए याकूब कहते हैं क्या है, कामों का जो विश्वास बिना काम क्या होता है? मरे हुए विश्वास होता है, मरे हुए विश्वास होता है। हमारे जीवन के द्वारा हमारा प्रेम, परमेश्वर के प्रति जो प्रेम हमारे अंदर है, वो हमारे कामों के द्वारा प्रकट होना जरूरी है। रेवलेशन जब हम प्रकाश वाक्य से पढ़ रहे, इसलिए मैं प्रकाश वाक्य से आयत आपको दिखाना चाहता हूं। 19वां अध्याय का 8वां पद में इस प्रकार लिखा है, पढ़िए। उसको शुद्ध और चमकदार महीन मलमल पहनने का अधिकार दिया गया, क्योंकि उस महीन मलमल का अर्थ पवित्र लोगों के धर्म के काम है। उसको परमेश्वर ने मलमल का वस्त्र पहनने के लिए दिया। उसका अर्थ वो मलमल का वस्त्र इसलिए मिलता है उसका धर्म का कामों के कारण। मतलब हम जो विश्वासी, हम जो उद्धार को अनुभव किया, प्रेम का अनुभव किया, उस बात हम अपना जीवन के द्वारा, अपना कामों के द्वारा प्रकट करना बहुत जरूरी है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मैं तुम्हारा कामों को जानता हूं, कामों को जानता हूं। कलीसिया सेवकाई में आगे बढ़ना है, दूसरों को सेवा करने में आगे बढ़ना बहुत जरूरी है, दूसरों को मदद करना बहुत जरूरी है। आगे पढ़ते हैं, लव, प्रेम, विश्वास, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेम विश्वास। हमारा प्रेम विश्वास के द्वारा प्रकट होना है, और हमारा प्रेम का और हमारा काम का आधार हमारा विश्वास होना है, क्योंकि हम जिस यीशु मसीह पर विश्वास किया है उसके कारण हमारा प्रेम दूसरों के तक होना है, उसके कारण हमारा काम प्रकट होना है। तीसरा 14 लिखा है पेशेंस या धीरज। जब विश्वास का काम करते हैं हम धीरज होना जरूरी है।
अगर धीरज नहीं होते तो हम विश्वास का काम या प्रेम हम प्रकट नहीं कर सकते हैं। और एक और बात आखिरी में लिखा है, क्या है? तेरे पिछले काम पगले से बढ़कर है। सब कुछ अच्छा है, मतलब हम काफी लोग अच्छा शुरुआत करते हैं लेकिन अंत में वो सब कुछ खराब होता है। लेकिन यहां पे कहते हैं तुम्हारा काम, तुम्हारे बात पिछले दिनों से बढ़कर उसमें प्रोग्रेसिव है। हर एक काम में तुम आगे बढ़ते जा रहा है, काम का कोई कमी नहीं है। प्रेज़ लॉर्ड, तुम्हारे काम में तुम आगे बढ़ते जा रहा है, पगले से बढ़कर तुम्हारा काम प्रकट हो रहा है। लेकिन इस प्रकार लिखा है 20वां आयत में एक शब्द इस प्रकार लिखा है, पर, लेकिन या बट लिखा है। लेकिन क्या है? प्रेम है, काम है, विश्वास है, धीरज है और तुम्हारा काम पगले से काम से भी बेहतर है। लेकिन यह सब बाहर प्रकट होने वाली बात है। बाहर प्रकट होने वाली हर एक बात तुम्हारे लिए अच्छा है, लेकिन जो बात प्रकट नहीं होते हैं वो गलत है आपके जीवन में। ये कहते हैं, आगे हम पढ़ेंगे 20वां आयत से लेकर पढ़ेंगे। पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तू उस स्त्री इजबेल को रहने देता है जो अपने आप को भविष्यद्वक्तिन कहती है और मेरे दासों को व्यभिचार करने और मूर्तियों के आगे चढ़ाई गई वस्तुएं खाना सिखलाकर भरमाती है। मैंने उसको मन फिराने के लिए अवसर दिया, पर वह अपने व्यभिचार से मन फिराना नहीं चाहती। देख, मैं उसे रोग शैया पर डालता हूँ। एक प्रॉब्लम है। हम पिछले हफ्ते हमने देखा या पिछले कुछ हफ्तों से हमने देखा इफिसुस कलीसिया के बारे में, जो प्रेम को खोया हुआ कलीसिया है। स्मुरना कलीसिया कष्टता से गुजरा हुआ एक कलीसिया है। और हमने देखा परगमन कलीसिया क्या था? समझौता किया हुआ कलीसिया, समझौता किया हुआ कलीसिया। ये तुयतैरा कलीसिया के बारे में देखते हैं, इस प्रकार कहते हैं एक करप्ट कलीसिया है, भ्रष्ट कलीसिया, करप्ट कलीसिया है। प्रेज़ लॉर्ड। हमने देखा एफेसुस कलीसिया का जो समय लगभग AD 100 तक है। उसके बाद हमने देखा जो स्मुरना कलीसिया, जो सदाओं से गुजरा हुआ कलीसिया, AD 313 तक सदाओं का समय था, कॉन्स्टेंटाइन के समय तक। परगमन कलीसिया, जो कलीसिया समझौता किया हुआ कलीसिया, हमने देखा ये 313 से लेकर 606 तक कलीसिया को एक पदवी मिला, संसार के साथ समझौता किया और संसार की बात कलीसिया का अंदर आया। लेकिन ये तुयतैरा कलीसिया 607 से लेकर 1514 तक की बातों को कहता है, जो करप्ट समय था कलीसिया का। कलीसिया में सब प्रकार की अधार्मिकता और मूर्ति पूजा सब कुछ प्रवेश किया हुआ एक समय था, 607 से लेकर 1514 तक। इस कलीसिया उस समय को हमें दिखाते हैं। इस प्रकार पढ़ते हैं यहाँ पे इजबेल के बारे में। अगर बार पढ़िए 20वां आयत। पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तू उस स्त्री इजबेल को रहने देता है जो अपने आप को भविष्यद्वक्तिन कहती है और मेरे दासों को व्यभिचार करने और मूर्तियों के आगे चढ़ाई गई वस्तुएं खाना सिखलाकर भरमाती है। यहाँ पे जो जेजबेल नाम, हम ये नहीं विश्वास करते हैं कि ऐसा एक स्त्री उस चर्च में था, लेकिन उस स्त्री का, इजबेल, उस स्त्री का जो स्वभाव इस कलीसिया में कुछ लोगों को अंदर पाए जाता था। इजबेल कौन है? इजबेल के बारे में जानना है तो हमको पहला राजा का पुस्तक उसका 16वां आयत से लेकर आगे पढ़ना है, कुछ अध्याय को हम पढ़ना है। इजबेल एतुबाल की बेटी थी। एतुबाल बाल की आराधना करने वाला एक व्यक्ति था। बाल की आराधना करने वाला एक अन्य जाति व्यक्ति था एतुबाल। उसके बारे में पढ़ते हैं पहला राजा का पुस्तक 16वां अध्याय का 30 और 31।
पढ़िए पहला राजा 16वां अध्याय 31। और ओमरी के पुत्र अहाब ने उन सब से अधिक जो उससे पहले थे वह कर्म किए जो यहोवा की दृष्टि में बुरे थे। हाँ। उसने तो नबात के पुत्र यारोबाम के पापों में छलना हल्की सी बात जानकर सिदोनियों के राजा एतबाल की बेटी इजबेल से विवाह करके हाँ, सिदोनियों की राजा एतबाल की बेटी इजबेल से विवाह किया। एतबाल बाल की आराधना करने वाले व्यक्ति था। वो आहाब इस्राएल का राजा आहाब की पत्नी थी। आहाब की पत्नी आहाब ओमरी का बेटा था। बाइबल कहते हैं ओमरी एक विकट राजा था, दुष्ट राजा था। बाइबल इस प्रकार कहते हैं ओमरी बाकी सब राजाओं से बढ़कर दुष्ट व्यक्ति था। जब आहाब के बारे में कहते हैं आहाब उसके पिता ओमरी से भी बढ़कर दुष्ट व्यक्ति था। और इतबाल की बेटी से वो इजबेल से उसने शादी किया। इजबेल ने क्या किया हमें मालूम है। इजबेल इस्राएल में बाल के लिए एक ऑल्टर वेदी बनाया और बाल की आराधना इस्राएल में शुरू किया हुआ व्यक्ति है इजबेल। और अस्तरोत राज्य का भी वो वेदी वहां पे उसने बनाया। हम आगे बढ़कर हम देखते हैं आहाब के बारे में। आहाब नाबोत से बिनियाड को या अंगूर की बारी के लिए उनसे मांगा, उसने नहीं दिया। हमें मालूम है वो उसको मार डाला और अपनाया। यह सब इजबेल की शिक्षा दी। उसको बताया तुम एक राजा है, तुम अपने अधिकार को इस्तेमाल करना है। और उसके विरोध में 2 झूठे गवाहों को खड़ा किया और नाबोत को मार डाला और उसका अंगूर की बारी अपनाया। ये सारे बात हमें मालूम है। ये इजबेल का काम था। और इजबेल ने और क्या किया हमें मालूम है। इजबेल एलिया को मारने की कोशिश किया और परमेश्वर के भक्तों को, भविष्य वक्तों को उसने मार डाला और एलिया को मारने के लिए कोशिश किया। ये सारे बात इजबेल की काम है, इजबेल की काम है। इसलिए यहां पे थुइतेरा कलीसिया में एक इजबेल थी, उसके बारे में इस प्रकार लिखा है। हम पढ़ेंगे 20वां आयत को फिर से हम पढ़ेंगे। पर मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है कि तू उस स्त्री इजबेल को रहने देता है जो अपने आप को भविष्यद्वक्तिन कहती है। और एक बात यहाँ पे थुइतेरा कलीसिया का दूत के लिए कहते हैं, मतलब पासवान को कहते हैं। क्या है पासवान? पिछले हफ्ते भी मैंने आपसे ये बात बताया। पासवान का जिम्मेदारी है कलीसिया को संभालना, कलीसिया को सुरक्षित रखना, गलत शिक्षा से बचाना पासवान का काम है। लेकिन यहां पे कहते तू उस स्त्री को क्या किया? अनुमति दिया, अवसर दिया। और इस प्रकार लिखा है, पढ़िए उसका 20वां आयत का दूसरा भाग पढ़िए। इजबेल को रहने देता है जो अपने आप को भविष्यद्वक्तिन कहती है। हाँ, जो अपने आप को क्या कहती है? भविष्यवक्तिन कहती है। मतलब वो सच्चा भविष्यवक्तिन नहीं है, लेकिन अपने आप को भविष्यवक्तिन कहती हैं। परमेश्वर कहते हैं मेरा ओर से वो भविष्यवक्ता नहीं है, वो भविष्यवक्तिन नहीं है। मैंने उसको भविष्यवाणी नहीं दिया है, मैंने उसको मेरा कोई भी वरदान उसको नहीं दिया है, लेकिन वो अपने आप को भविष्यवक्तिन कहती हैं। अब इस बात को समझना बहुत जरूरी है। आपका कलीसिया में खुद को भविष्यवक्ता कहकर जो आते हैं उसके बारे में आप समझना जरूरी है। वो आपका कलीसिया को तोड़ेगा और आपका कलीसिया को परमेश्वर से दूर लेकर जाएगा। आजकल बहुत सारे भविष्यवक्ता हमारा नॉर्थ इंडिया में है, छत्तीसगढ़ में है, भिलाई में है। अब इस बात को ध्यान देना, जो भविष्यवक्तिन नहीं है वो अपने आप को भविष्यवक्तिन कहती हैं। हम कुछ लगभग 1 साल पहले, मैं आपसे कहना चाहता हूं, 1 साल पहले हम एक मीटिंग में, भिलाई में एक मीटिंग में गए। बड़ा मीटिंग था। वहां से अफ्रीका से एक प्रॉफिट भविष्यवक्ता आया है। वो प्रचार के समय में कम से कम 100 बार बोला
मैं भविष्यवक्ता हूँ, परमेश्वर ने आपके बीच में भविष्यवाणी बोलने के लिए भेजा, मैं भविष्यवक्ता हूँ करके कम से कम 10 बार 1 घंटा का प्रचार में बोला। मैं उसका सामने एकदम पगला लाइन में बैठ रहा था। वो प्रचार खत्म होने के बाद वो भविष्यवाणी करना शुरू किया। हमारे पीछे एक बहन बैठी थी, वो लगभग 20-21 साल की है। उसको देखकर उसने भविष्यवाणी करना शुरू किया, आप कनाडा, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका जाना चाहती है। उसने तुरंत ऐसे देखकर बोला हाँ हम जाते हैं, क्योंकि आजकल के जवान लोग सब कनाडा या इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका जाना चाहते हैं, उसमें कोई शक नहीं है। वो बोली हाँ हम जाने की प्लान कर रहा हूँ, प्रार्थना कर रहा हूँ। वो उसमें पकड़ा, फिर वो कुछ अन्य भाषा बोल के बोला, लेकिन एक प्रॉब्लम है। तो बोला क्या प्रॉब्लम है? आपका एक पासपोर्ट नहीं है। तब वो बहन छोटी लड़की है, 21-22 साल की है, बोला नहीं मेरे पास पासपोर्ट है। तो उनको मालूम नहीं क्या बोलना क्या नहीं बोलना, क्योंकि बहुत बड़ा भीड़ है, वो सामने माइक के साथ खड़े हुए। तुरंत उसने फिर से प्रार्थना करके बोला हाँ आपके पास पासपोर्ट है, लेकिन आपको पासपोर्ट में कुछ प्रॉब्लम है, वो एक्सपायर हो गया है। वो बहन ऐसे देखकर बोले नहीं मैं अभी पासपोर्ट लिया। मतलब उतना कहने से उसका भविष्यवाणी वहाँ पे समाप्त हो गया। वहाँ के जो पास्टर जो मीटिंग कंडक्ट कर रहा था वो सब खड़े होकर बोला एक गीत हम गाएंगे, गीत गाकर उस माहौल को चेंज किया। और उसके बाद बोला अभी प्रचार खत्म हो गया, अगर आप में से किसी को प्रार्थना कराना है तो आप सामने आकर भविष्यवक्ता से प्रार्थना करा सकते हैं, बोलकर मीटिंग खत्म किया। मेरा कहने का मतलब वो अफ्रीका से आया है, कितना हजार रुपया उसको लाने के लिए और वापस भेजने के लिए खर्चा किया हमें मालूम नहीं है। मेरा कहने का मतलब जो व्यक्ति अपने आप को भविष्यवक्ता कहकर आपका कलीसिया में आते हैं, आप उनको उन पर ध्यान देना है, बहुत ध्यान देने का जरूरत है, नहीं तो आपका कलीसिया नष्ट हो जाएगा, फूट कलीसिया में आएगा, प्रॉब्लम्स कलीसिया में आएगा। इस बात को ध्यान देना है। और आगे लिखा है वो अपने आप को भविष्यवक्तिन कहती हैं और मेरे दासों को व्यभिचार करने और मूर्तियों के आगे चढ़ाई गई वस्तु खाना सिखलाकर भरमाती है। वो कहते क्या है, एक स्त्री आकर परमेश्वर के भक्तों को, परमेश्वर दासों को उपदेश दे रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। जो परमेश्वर की ओर से नहीं है, जो स्त्री, वो आकर परमेश्वर का भक्त नहीं लिखा है, परमेश्वर का दासों को गलत शिक्षा देने के लिए ये कलीसिया के पासवान उस स्त्री को अनुमति दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो अधार्मिकता कलीसिया में फैला रही है, साथ ही साथ गलत शिक्षा कलीसिया के लोगों को, सिर्फ विश्वासी लोगों को नहीं, परमेश्वर का दासों को दे रही है और उनको भरमाती है। इस बात को समझना है। आजकल मैं ये कहना चाहता हूं, जब कोई पास भविष्यवक्ता बोलकर आपका चर्च में आते हैं, पासवान भी उनके सामने जाकर मुंडी नीचे कर कर खड़े होते हैं। उनको परखना जरूरी है, उनको परखना जरूरी है। यहां पे यह लिखा है, एक स्त्री जो खुद को भविष्यवक्तिन कहती है, वो आकर परमेश्वर का दास को गलत शिक्षा सिखा रहे हैं, परमेश्वर का दास को भरमा रहे हैं। इस बात को समझना बहुत जरूरी है। आजकल बहुत लोग ऐसे हैं, उनका खुद का कलीसिया नहीं है, खुद का सेवकाई नहीं है, एक कलीसिया कैसे संभालना, कैसे चलाना ये नहीं जानते हैं, लेकिन अलग अलग कलीसिया में जाकर भविष्यवाणी देते हैं। पिछले साल हमारा बिलाई में एक भविष्यवक्ता आया, हम भी गए थे मीटिंग में, क्योंकि मेरा एक स्टूडेंट उस मीटिंग का आयोजन कर रहा था, मुझे स्पेशली इनवाइट किया था, इसलिए मैंने एक दिन गया। 3 दिन का मीटिंग था, एक दिन मैंने गया। जब प्रचार शुरू हो गया 9:30 बजे, वो इस प्रकार माइक से अनाउंस करना शुरू किया, अभी 9:30 बज गया है, क्या आपको आज भविष्यवाणी करना है, क्या कल मैं भविष्यवाणी करूं? कितने लोगों को आज, कितने लोग चाहते हैं मैं आज भविष्यवाणी करूं, या आज प्रोसी करूं, या कल करूं? क्योंकि
वो मुझे ऐसा लग रहा है वो भविष्यवाणी उसका हाथ में, उसका पॉकेट में है, जो जब उसको वो चाहते हैं तब उसको लोगों को दे सकते हैं, और अगर वो नहीं चाहते कल के लिए रख सकते हैं। मतलब परमेश्वर से नहीं मिला है। भविष्यवाणी तो परमेश्वर से जब मिलता है तुरंत लोगों से कहते हैं। भविष्यवक्ता लोग है जब प्रचार करने के समय में उसी वक्त में परमेश्वर भविष्यवाणी परमेश्वर के दासों को देखते हैं, उसी वक्त तो जिसको दिया है उसको बोल देते हैं। लेकिन एक भविष्यवक्ता इस प्रकार पूछते हैं, क्या आज 9:30 हो गया है, लेट हो गया है, आज भविष्यवाणी करूं या कल भविष्यवाणी करूं? ये क्या वहां से लग रहा है क्या? कभी भी जब चाहते हैं बांटने के लिए, इस बात को समझना बहुत जरूरी है। इस बात को समझना बहुत जरूरी है। किसी का नाम एक अलग रीति से 2-3 बार रिपीट करके बोलने से भविष्यवाणी नहीं होता है। आजकल को भविष्यवक्ताओं को देखना, कोई भी किसी का नाम नॉर्मली नहीं बोलते हैं। जैसे हमारा हेप्सिबा बेटी है, हेप्सी में ऐसा मैं कह रहा हूँ, ऐसा नहीं बोलते हैं। वो बोलते हैं 10 बार उसको एको डालकर और अंत में पूरा नाम बताते हैं। वैसा भविष्यवाणी मैंने परमेश्वर ऐसा नहीं था। परमेश्वर का भविष्यवाणी को स्पष्ट होता है। इस बात को ध्यान देना है। आज भविष्यवाणी बोलना बहुत मैं जब कुछ महीने पहले मैं यूके में था, वहां पे मैं जब क्लास ले रहा था, मैं उस समय उस कलीसिया को बोला, मैंने बोला अभी मैं यहाँ पे बैठने वाले काफी लोगों को भविष्यवाणी कर सकता हूँ, नाम लेकर, कुछ लोगों का डेट ऑफ बर्थ लेकर, या कुछ लोगों का शरीर का बीमारी को मैं अभी बोल सकता हूँ, क्योंकि आपका पास्टर का फेसबुक देखने से आप सबको प्रोफाइल मिलता है, आप सबको चेहरा मुझे मिलता है, आपका नाम भी मिलता है, आपका डेट ऑफ बर्थ भी मिलता है। अगर आप बीच में कहीं हॉस्पिटल में गए उसका स्टेटस भी मिल सकता है, आपको फोटो भी मिल सकता है। वो देखकर यहाँ पे अगर 50 लोग हैं तो कम से कम 40 लोगों के बारे में मैं बता सकता हूँ, नाम भी बोल सकता हूँ, और वो भी अल्फाबेटिक ऑर्डर में बता सकता हूँ, क्योंकि फेसबुक में जो फ्रेंड्स का लिस्ट आता है अल्फाबेटिक ऑर्डर में आता है, वो भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में मैं आपका नाम बता सकता हूँ। और बड़ी बात नहीं है, उसके लिए 10 बार एको डालने का डिले डालने का जरूरत नहीं है। मेरा कहने का मतलब, जो लोग भविष्यवक्ता बोलकर आपके चर्च में आते हैं उनको परखना बहुत जरूरी है। मैं भविष्यवाणी के विरोध में नहीं हूं, भविष्यवक्ता के विरोध में भी नहीं हूं। अब में से काफी लोगों को मालूम है, मैं सऊदी में था लगभग 8-9 महीना। एक भविष्यवक्ता मुझे मेरे बारे में एक रात बताया, दूसरा दिन मैं रिसेंट लेकर रहकर मेरे ऑफिस गया। मैं रिसेंट करके 1 महीने के अंदर मैं वापस आया, जो मैं नॉर्थ इंडिया में सेवाकाई करना शुरू किया। मैं भविष्यवाणी को मानता हूँ। आज भी भविष्यवक्ता लोग हैं, आज भी भविष्यवाणी करने वाला अच्छे परमेश्वर के लोग हैं, लेकिन उसके बीच में उससे बढ़कर गलत भविष्यवक्ता लोग भी हैं। उनको समझना, उनको परखना जरूरी है। 2016 में जब मैं भिलाई का दूसरा कलीसिया में पासवान था, जिस हफ्ते मैंने एक सेकंड हैंड गाड़ी लिया, उस वक्त हमारे चर्च में एक भविष्यवक्ता आया और मुझे देखकर स्टेज में सबके सामने प्रचार किया। वो भविष्यवाणी किया, बोला आप भिलाई में नहीं रहेंगे, आप कुछ साल के अंदर ही आप बाहर सेटल हो जाएंगे, क्योंकि जिसने हमारे चर्च में उनको भेजा है उसने ऑलरेडी उनको बोला है। शिव पास्टर अमेरिका में पढ़ाई कर रहे हैं, जो अमेरिका साल में जाते हैं। उन्होंने सोचा कि मैं इस पढ़ाई खत्म होने से मैं वहाँ पे अमेरिका में सेटल हो जाएंगे करके सोच के मुझे बताया। मैंने उनको मीटिंग के बाद बोला, परमेश्वर फिर भी ऐसा कार्य किया। उसने पूछा क्या हुआ? मैंने बोला अगर 1 हफ्ता पहले परमेश्वर ऐसा बोल देता तो मैं गाड़ी नहीं लेता, क्योंकि अभी एक गाड़ी लिया, अगर मैं जल्दी वापस जाना वहाँ सेटल लेना तो वो गाड़ी भेजने में मुश्किल हो जाएगा। परमेश्वर ने क्यों ऐसा काम किया? मैं आज भी उसके बाद लगभग अभी 9 साल हो गया, अभी भी भिलाई में हूँ। मेरा कहने का मतलब, हर एक व्यक्ति को परखना जरूरी है, हर एक भविष्यवक्ताओं को परखना जरूरी है। मैंने आपसे पहले बताया, हाँ, बिरिया के कलीसिया के लोगों के बारे में मैंने आपको बताया। वो पौलुस की प्रचार सुनने के बाद भी घर में जाकर परमेश्वर के वचन के साथ चेक किया, पौलुस प्रचार किया हुआ बात सही है कि नहीं। हम परखना जरूरी है। अब मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। भविष्यवक्तिन बोलकर वो अपने आप को भविष्यवक्तिन कहती हैं और परमेश्वर के दासों को शिक्षा देती हैं। हम बहुत ध्यान देना है। मैं काफी बार हमारे बाइबल कॉलेज के स्टूडेंट्स को ये बताता हूँ, सबके सामने जाकर जो भविष्यवक्ता जो प्रेरित बोलते हैं
वो कन्वेंशन में बड़ा मीटिंग में जाकर सबके सामने आपको मुंडी झुकाकर उनके सामने प्रेयर करने वाले के लिए नहीं बढ़ना चाहिए, क्योंकि अगर उनका अंदर जो दुष्टात्मा है वो आपका अंदर भी आ जाएगा। इस बात को परखना है, हम किसके सामने हम प्रार्थना के लिए हमारा सिर झुकाना है, इस बात को हम समझना है। सबके सामने हमारा सिर झुकाने के लिए वो सब व्यक्ति से प्रार्थना कराने की जरूरत नहीं है। हर एक व्यक्ति को परखना बहुत जरूरी है, नहीं तो हमारा कलीसिया टूट जाएगा, कलीसिया टूट जाएगा। ओके, यहाँ पे लिखा है वो क्या है, व्यभिचार करने और मूर्तियों के आगे चढ़ाई गई वस्तुएं खाना सिखलाकर भरमाती हैं। ये सब होने के बाद भी पास्टर, उस कलीसिया का पासवान उसको अनुमति देते हैं। अब लिखा है 21वां पद में, मैंने उनको मन फिराने के लिए अवसर दिया, पर वो अपने व्यभिचार से मन फिराना नहीं चाहती। उसका मतलब यहाँ पे जो शब्द व्यभिचार इस्तेमाल किया है वो उसका अर्थ है अन्य जाति पूजा या रीति रिवाज को कलीसिया में लाकर कलीसिया से मिक्स करना, मिंगल करना, इस मिलाना, इस बात को वहां पे कहते हैं। कलीसिया को करप्ट करना, भ्रष्ट करना, इस बात के बारे में वहां पे लिखा है। वो कहते हैं, देख मैं उसे रोगशैया पर डालता हूं, और जो उसके साथ व्यभिचार करते हैं यदि वे भी उसके से कामों से मन ना भिराएंगे तो मैं उन्हें बड़े क्लेश में डालूंगा। परमेश्वर सब कुछ जानता है। एक बात मैं आपसे यह कहना चाहता हूं, यहाँ पे जो अच्छी बात जो परमेश्वर ने इस कलीसिया के बारे में कहा वो सब बाहर प्रकट होने वाली बात था। जो उनका जो गलत बात सब वो किसी को मालूम नहीं था, वो अंदर ही अंदर होने वाली बात था, उनका आत्मीयता से कनेक्टेड बात था। काफी बार हम कलीसिया को देखते सब अच्छा है, काम है, प्रेम है, विश्वास है, धीरज है, सब कुछ है, लेकिन उसका अंदर क्या चल रहा है, किस प्रकार उनका आत्मीयता है, उनका आत्मिक जीवन किस प्रकार है, काफी बार हमें नहीं पता चलता है। इस बात को ध्यान देना बहुत जरूरी है। अपने आप को कभी धोखा नहीं खाना है, हम विश्वास में आगे बढ़ना है, आत्मीयता में आगे बढ़ना जरूरी है। यहाँ पे कहने का मतलब यही है, आपको मालूम है जो पगला सदी का जो कलीसिया में यहूदी लोगों से जब कलीसिया बाहर फैलाना शुरू किया तो अधिकतर लोग अन्य जाति से कलीसिया में आए हुए लोग थे। वे अन्य जाति के लोग, मूर्ति पूजा करने वाले लोग थे, जो मूर्तियों के सामने चढ़ाए हुआ खाना खाने वाले लोग थे कलीसिया में आने के बाद। लेकिन यहाँ पे आने के बाद क्या हुआ, इस प्रकार की भविष्यवक्ति या गलत शिक्षा देने वाले उनसे यह कहना शुरू किया चलेगा क्या है, अब भोजन का वो थोड़ा से क्या करना, संसार से जुड़े हुए जियो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आजकल वैसा भी काफी कलीसिया है, कुछ भी करो, संडे को आराधना में आना है, गीत गाना है, बाकी जो भी है चलेगा। यहाँ पे भी यही था प्रॉब्लम यही था। जो अन्य जाति से आए हुए लोगों को रीति रिवाज, जो मूर्ति पूजा करना या जो भोजन जो मूर्तियों के सामने चढ़ाया था उसको खाना, वो उनका पहले का उनका जो जीवन का भाग था। वो जब वहाँ पे आने के बावजूद भी उसको करने के लिए उन्होंने अनुमति दिया और शिक्षा दिया। हमें मालूम है प्रेरितों की पुस्तक 15वां अध्याय में कलीसिया का सबसे पहला सिनड को हम देखते हैं, बैठक को हम देखते हैं, यरूशलेम काउंसिल के बारे में हम देखते हैं। वहां पर स्पष्ट रूप में लिखा है अन्य जातियों से आया हुआ लोग किस प्रकार अपना जीवन बिताना है, वहां पर स्पष्ट रूप में लिखा है। जो बैठक में प्रेरित लोग, पौलुस, पत्रोस, काफी लोग एक साथ बैठकर जब अन्य जाति के लोग विश्वास में आया, कलीसिया का भाग बना, वे प्रेरित लोग सब एक साथ बैठकर इस बातों के बारे में चर्चा कर उन्होंने एक निर्णय लिया। निर्णय इस प्रकार था, अन्य जाति से आने वाले लोग क्या करना है, वो
व्यभिचार से दूर रहना है और क्या करना है, और जो जो वस्तुएं खाना, जो मूर्तियों के आगे चढ़ाए गए वस्तुओं से दूर रखने के लिए उस समय कलीसिया में निर्णय लिया था। उस वाक्य को पढ़िए। इसलिए हमने यहूदा और सिलास को भेजा है कि जो अपने मुंह से ये बातें कह देंगे। हाँ। पवित्र आत्मा को और हमको ठीक जान पड़ा हाँ। कि इन आवश्यक बातों को छोड़ तुम पर और बोझ न डाले, कि तुम मूर्तों पर बलि किए हुओं से और लहू से और गला घोटे हुए के मांस से और बेविचार से दूर रहो। हाँ, ये पगला सदी में कलीसिया के लिए निर्णय लिया था, बैठक, उसको हम कहते हैं जेरूशलेम काउंसिल। यरूशलेम काउंसिल में परमेश्वर के लोग, प्रेरित लोग एक साथ बैठकर एक निर्णय लिए था, अन्य जाति से आने वाले लोग इन बातों से दूर रखना है, दूर रखना है। लेकिन यहां पे परमेश्वर के दास उस कलीसिया में अनुमति दिया, कुछ लोगों को अनुमति दिया। प्रेरितों का पुस्तक दूसरा अध्याय जब हम पढ़ते हैं, उसका 36 से लेकर जब आगे 42 तक जब हम पढ़ते हैं, तो पिछले दिन मैं क्लास में बता रहा था, वहां पे लिखा है कलीसिया का 8 शिक्षक के बारे में बताते हैं। कलीसिया का जो डॉक्ट्रिन है, फंडामेंटल डॉक्ट्रिन्स ऑफ द चर्च, वहां पे लिखा है सबसे पहले मन फिराना, उद्धार पाना, डुबकी बपतिस्मा लेना, तीसरा परमेश्वर के आत्मा, पवित्र आत्मा की वरदानों को प्राप्त करना, जो 14 बात वहां पे लिखा है, टेढ़ा जाति से दूर रहना। एक कलीसिया का उपदेश था, शिक्षा था, संसार से दूर रहना, संसार की बातों से अपने आप को बचाना, दूर रखना। यह कलीसिया को परमेश्वर के दास या परमेश्वर ने दिया हुआ शिक्षा था। लेकिन यहां पे थुआतीरा कलीसिया में कलीसिया के पासवान कलीसिया के लोगों को अनुमति देते हैं, या भविष्यवक्तिन कहकर जो स्त्री आए हैं उनको अनुमति दिया है गलत शिक्षा सिखाने के लिए, गलत शिक्षा सिखाने के लिए। 18 आयत में हमने पढ़ा, जो परमेश्वर जिसका आंखें आग की ज्वाला के समान है, वो सब कुछ देखते हैं। इसलिए दाऊद भजन संहिता 139 में कहते हैं, प्रभु तुम मुझे दूर से जान लेता है, दूर से जान लेता है, मेरा बैठना उठना सब कुछ तू जानते हैं, तेरे जाने बिना मेरा मुंह में एक शब्द तक नहीं है, तब सब कुछ दूर से जान लेता है। जो परमेश्वर जिसका आंखें आग की ज्वाला के समान है, वो सब कुछ जानते हैं। कहते हैं तुम्हारा काम बाहर सब कुछ अच्छा है, सब कुछ काम तुम प्रकट करते हैं, लेकिन अंदर तो गलत शिक्षा को फैलाते हैं और संसार के साथ समझौता करते हैं। जो मूर्तों के सामने चढ़ाया गया जो भोजन को खाते हैं, जो लोगों को परसंग या व्यभिचार करने के लिए तुम अनुमति देते हैं, इस बातों के बारे में वहां पे लिखा है। आगे हम पढ़ेंगे उसका 21वां आयत और 22वां आयत। देख मैं उसे रोगशैया पर डालता हूँ, और जो उसके साथ व्यभिचार करते हैं, यदि वे भी उसके से कामों से मन न फिराएंगे, तो मैं उन्हें बड़े क्लेश में डालूंगा। बस आपको अभी समझ में आया होगा, ये छोटा सा सिटी के कलीसिया के लिए इतना लंबा संदेश क्यों दिया है। कलीसिया छोटा सिटी में है, लेकिन एक लंबा संदेश के कारण उनका पाप भी, उनका नेगेटिव भी उतना बड़ा था। इसलिए एक लंबा नेगेटिव का लिस्ट भी दिया है, साथ ही साथ एक लंबा सजा या दंड का लिस्ट भी वहां पे दिया है। इसलिए एक लंबा जगह, एक लंबा पोर्शन इस कलीसिया के लिए संदेश के रूप में परमेश्वर ने दिया। परमेश्वर कहते हैं मैं उसको मन फिराने के लिए समय दिया, लेकिन वो मन नहीं फिरा, इसलिए मैं उसको रोगशैया में डालूंगा। और कहते जो लोग उसके पीछे चलते हैं, सब लोग नहीं है, कुछ लोग अभी भी हैं जो परमेश्वर के वचन के अनुसार जीने वाले लोग। इस बात को हमेशा समझना है, हर एक समय में परमेश्वर अपने आप के लिए एक रेमनेंट को, एक छोटा सा झुंड को सुरक्षित रखते हैं हमेशा। हर जगह में है, हर जगह में कुछ लोगों को परमेश्वर हमेशा सुरक्षित रखते हैं। यहाँ पे भी उसके बारे में हम देखते हैं, इसके बारे में हम देखते हैं। यहाँ पे लिखा है सिर्फ इसाबेल के लिए नहीं, उनके बच्चों को वो मार डालेंगे करके लिखा है। पढ़िए 23वां पद।
मैं उसके बच्चों को मार डालूंगा, हाँ। तब सब कलीसियाएं जान लेंगी कि हृदय और मन का परखने वाला मैं ही हूँ, और मैं तुम में से हर एक को उसके कामों के अनुसार बदला दूंगा। हाँ, परमेश्वर कहते हैं क्या है, मैं क्या है, हृदय और मन को परखने वाला परमेश्वर हूं। तुम्हारा प्रकटीकरण अच्छा है, बाहर जो काम करते हैं सब लोग कहते हैं अच्छा है, लेकिन तुम्हारा मन को, हृदय को जानने वाला परमेश्वर मैं हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। एक पूरे नया नियम का पहला सदी का कलीसिया के एक इंसिडेंट मेरा मन में आ रहा है। वो प्रेरितों का पुस्तक 5वां अध्याय में हम देखते हैं अनन्यास और सफीरा के बारे में। अनन्यास और सफीरा, उन्होंने सोचा कि हम परमेश्वर से झूठ बोल सकते हैं। वो अपना धन संपत्ति को बेच दिया। बेचने के बाद पैसा पूरा उसके हाथ में मिला। पूरा पैसा अपना हाथ में रखने के लिए पूर्ण अधिकार उनको था। उन्होंने क्या किया, आधी संपत्ति अपने हाथ में रखा, आधी प्रेरितों को हाथ में पाँव में रखा। उनको आधी धन अपना पास रखने के लिए पूरा अधिकार था, आधी धन प्रेरितों को देने के लिए भी पूरा अधिकार था। इसके बारे में परमेश्वर या बाइबल कुछ नहीं कहते। जितना धन संपत्ति उनको चाहिए था उतना अपना पास रखने का पूरा अधिकार उनको था। जितना वो चाहता था उतना देने के अधिकार भी था। लेकिन उन्होंने झूठ बोला, ये परमेश्वर को अच्छा नहीं लगा, क्योंकि परमेश्वर को कभी कोई झूठ बोल नहीं सकते हैं। जो तब हम जानते हैं उनका अनन्यास और सफीरा दोनों को मृत्यु कलीसिया में हुआ। क्यों? आज उस प्रकार की अवस्था कलीसिया में नहीं हो रहा है, उस दिन इसलिए हुआ क्योंकि सारे कलीसिया इस बात को जाना है, परमेश्वर हरेक का हृदय और मन को जानने वाला परमेश्वर है। इसलिए शुरुआत के कलीसिया में इस प्रकार का मृत्यु हुआ, क्योंकि परमेश्वर ये दिखाना चाहता था, ये सिखाना चाहता था, परमेश्वर सबका हृदय को या मन को जानने वाला परमेश्वर है। वो दूरी से हमारे बारे में समझ लेते हैं। इस बात को हम समझना जरूरी है। यहाँ पे कहते हैं मैं हृदय और मन का परखने वाला हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। और मैं तुम में से हर एक को उसके कामों के अनुसार बदला दूंगा। मैं तुम में से हर एक को कामों के अनुसार बदला दूंगा। समय बहुत आगे बढ़े, इसलिए मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। 24 आयत को पढ़िए। पर तुम थुआतीरा के बाकी लोगों से हाँ। जितने इस शिक्षा को नहीं मानते और उन बातों को जिन्हें शैतान की गहरी बातें कहते हैं नहीं जानते, ये कहता हूँ कि मैं तुम पर और बोझ ना डालूंगा। पर कहते हैं एक और झुंड हमेशा परमेश्वर ने अपने लिए अलग करके रखते हैं। वो कहते जिन लोग इस उपदेश के पीछे नहीं गया, ये शैतान का ये शिक्षा के पीछे नहीं गया, मैं तुमसे कहता हूं मैं क्या नहीं करूंगा, मैं तुम्हारे ऊपर बोझ ना डालूंगा। पर हाँ, जो तुम्हारे पास है उसको मेरे आने तक धाम में रहो। जो जय पाए और मेरे कामों के अनुसार अंत तक करता रहे, मैं उसे जाति जाति के लोगों पर अधिकार दूंगा। जाति के ऊपर अधिकार दूंगा। यह हमें मालूम है परमेश्वर यीशु मसीह का दोबारा आगमन के बाद जब 1000 साल यीशु मसीह इस दुनिया में राज्य करते हैं, परमेश्वर का भाषा में और पौलुस के भाषा में इस प्रकार कहते हैं, हम यीशु मसीह के साथ हम राज्य करेंगे, हम अधिकार परमेश्वर हमें देंगे, इस देश को राज्य करने की अधिकार परमेश्वर हमें देंगे, अधिकार दूंगा। और वह लोग का राजधन लिए हुए उन पर राज्य करेगा। एक अधिकार परमेश्वर हमें देने वाला है। जो लोग विश्वास के साथ अंत तक बने रहते हैं, अंत तक कष्टता में, जो गलत शिक्षाओं के समय में जब बाकी लोग संसार के साथ समझौता करते हुए परमेश्वर से जब अलग होते हैं, तब जो व्यक्ति परमेश्वर को उपस्थिति में बने रहते हैं, परमेश्वर कहते हैं मैं जाति जाति के लोगों को ऊपर तुम्हें अधिकार दूंगा, तो राजदंड के साथ राज्य करेगा। और जिस प्रकार कुमार के मिट्टी के बर्तन चकनाचूर हो जाते हैं, मैंने भी ऐसा ही अधिकार अपने पिता से पाया है और मैं उसे
भोर का तारा दूंगा, जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहते हैं। अधिकार दूंगा और राज्य करने की अधिकार दूंगा और भोर का तारा दूंगा। एक प्रतिबल परमेश्वर विजय पाने वाले व्यक्ति के लिए रखा है। यहाँ भाई एक बात जो कलीसिया के जो कहते हैं, लेकिन हर एक कलीसिया के जो अंतिम भागों में हम इस प्रकार देते हैं, जो कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से कहते हैं। यह संदेश कलीसिया के लिए दिया है, लेकिन ये संदेश व्यक्तिगत है, इसलिए कहते हैं जिसके कान हो वो सिंगुलर लिखा है। एक संदेश हर एक व्यक्तियों के लिए, प्रत्येक व्यक्तियों के लिए। कलीसिया, पूरा कलीसिया कभी मन भराकर नहीं आएगा, लेकिन कलीसिया के हर एक व्यक्ति मन भराकर आ सकते हैं। दूसरों को मत देखना, दूसरे किस प्रकार कैसे जीते हैं, उनका जीवन किस प्रकार है, वो क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, वो अपना आत्मीयता को किस प्रकार लेकर जाते हैं, इस पर ध्यान देने का जरूरत नहीं है। परंतु बाइबल कहते हैं तू अपना विश्वास को बना कर रखना। आप हर एक व्यक्ति परमेश्वर का वचन के अनुसार आगे बढ़ना है, वचन के अनुसार आगे बढ़ना है। प्रेज़ द लॉर्ड। इस बात को हम ध्यान देना है, हमारा विश्वास किस प्रकार है। हम जानते हैं ये कलीसिया का इतिहास में एक पीरियड है जो 607 से लेकर लगभग 1514 तक का एक पीरियड है, जिस समय में कलीसिया में पहला पोप को इस समय में नियुक्त किया। कलीसिया में एक अलग आइडल वर्शिप इस समय में आया, मूर्ति पूजा इस समय में आया। पिछले हफ्ते में आपको बोला पुरगमन कलीसिया के समय में मरियम की आराधना शुरू किया। इस समय में कलीसिया में पर्व त्योहार मनाना शुरू किया। इस समय में इन्फांट जीसस को, शिशु यीशु का रूप बनाना और उसकी आराधना करना शुरू किया। इस बात को हम ध्यान देना है। कलीसिया एक धर्म बना, कलीसिया परमेश्वर से दूर हो गया। उन्होंने यह सिखाया कि हम कलीसिया का भाग होना वो काफ़ी है, बाकी कुछ बात यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करने का जरूरत नहीं है और हर संडे चर्च जाने का जरूरत नहीं है। अगर हम कलीसिया का भाग बना दूसरे धर्म के, मैंने आपको बताया काफ़ी लोग, काफ़ी अधिकतर लोग अन्य जाति से आए थे, उनको कोई शिक्षा इस प्रकार की शिक्षा देने वाला पुस्तक या ग्रंथ नहीं था दूसरे धर्म में। इसलिए उन्होंने ये पुस्तक की बातों को मानने में इनकार किया। उनको एक मसीह बनना या मसीही धर्म में एक सदस्य बनना उतना काफी था, बाकी सब बात वो पहले जैसे जी रहा था वैसे जीना शुरू किया। कलीसिया का ये स्कॉलर्स कहते हैं इट वॉज अ डार्केस्ट पीरियड ऑफ द चर्च। ये कलीसिया का एक अंधकार से भरा हुआ एक पीरियड था, 607 से लेकर 1514 तक अंधकार से भरा हुआ। कलीसिया एक अंधकार से भरा हुआ समय से गुजर रहा था। कलीसिया पूरा मलिन नमस हो गया, मतलब भ्रष्ट हो गया था, करप्ट हो गया एक समय था। लेकिन बाइबल कहते हैं उस समय में भी परमेश्वर ने अपने लिए कुछ लोगों को वहां पे चुनकर अलग कर परमेश्वर की आराधना करने के लिए, परमेश्वर के वचन के अनुसार जीने के लिए परमेश्वर ने कुछ लोगों को अलग कर दिया था। मैं आज आपसे ये पूछना चाहता हूँ, हम भी ऐसे एक समय से गुजर रहे थे। काफ़ी गलत शिक्षा हमारे बीच में फैल रहा है, काफ़ी गलत झूठे भविष्यवक्ता हमारे बीच में आते रहते हैं, काफ़ी गलत शिक्षा हमारे बीच में, हमारे कलीसिया में घुसते हैं। आप कैसे जीते हैं? आपका आत्मिक जीवन किस प्रकार है? क्या आप परमेश्वर के वचन के अनुसार जीने वाले व्यक्ति हो, या परमेश्वर के वचन में बने रहते हुए, विश्वास में बने रहते हुए, हर पल हर दिन वचन के अनुसार आगे बढ़ते हुए उस तारों को प्राप्त करने के लिए, हम इस प्रकार लिखा है भोर का तारा मैं उसको दूंगा। उस तारों को प्राप्त करने के लिए, एक विजयी होकर आगे बढ़ने के लिए क्या आप तैयार हो? एक अच्छा जीवन बिताने के लिए क्या आप तैयार हो? इस कलीसिया का संदेश हमें यह सिखाता है, चाहे सारे लोग हमसे दूर हो जाए, लेकिन परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं। परमेश्वर चाहते हैं आप वचन के अनुसार अपना जीवन बिताए। परमेश्वर चाहते हैं आप वचन के अनुसार एक अच्छा जीवन बिताकर हर दिन हर पल आगे बढ़े। ये परमेश्वर आपसे चाहते हैं। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सबको आशीष और अनुग्रह
प्रदान करे।